Hello bachcho, let's read this question. So this question says a parallel plate air capacitor has a capacity C. Distance of separation between the plate is D and potential difference is V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor. आपको बताना है पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है. ऑलराइट, बिटवीन द प्लेट्स. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लिख लीजिए. की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या, देखिए इस पर अब याद हम आते हैं. ठीक है. आपके पास देखिए यहाँ पर क्या, आपकी दो प्लेट्स हैं. ठीक है, दो प्लेट्स हैं. ये आपकी मान लीजिए एक प्लेट है, ये आपकी दूसरी प्लेट है. ठीक है. अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि एक लाइन, एक आपकी प्लेट के कारण, ठीक है, ये आपकी क्या है, प्लेट है. प्लेट के कारण देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका बता सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इज इक्वल टू होता है आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और किस डायरेक्शन होता है, एन कैप के लगा, यानी कि नॉर्मल. ठीक है. ये आपकी क्या प्लेट है. इस प्लेट के कारण देखिए, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पर डिफाइन करना है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप. इस प्लेट पर दिखाना है. मान लीजिए इस पर आपका इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए कितना है, डी के इक्वल है. ठीक है. और इसका एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना है आपका, क्यू के इक्वल है. ठीक है. इस पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस पर आपका माइनस क्यू चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका इतना हो जाएगा. और यहाँ से हम देखिए सिग्मा भी डिफाइन कर सकते हैं. ये देखिए प्लेट है, प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्यू बाई ए के लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये तो आपका देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लेना है. ठीक है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. हो जाएगा देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. तो नेट को कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि नेट तो देखिए दोनों के कारण होगा. अगर मुझे ये देखना है कि इस प्लेट पर कितना चार्ज लग रहा है, सॉरी इस प्लेट पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो तो सिर्फ इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना आएगा ना. तो हमें सिर्फ एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा. एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और आप यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, क्यू डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये आपका क्या आ गया, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इस प्लेट पर हमें देखना है कितना आपका फोर्स लगता है. फोर्स कितना होता है आपका, क्यू इंटू ई के इक्वल. ठीक है. मैं सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन में मुझसे मैग्नीट्यूड पूछा है. ठीक है, डायरेक्शन से, डायरेक्शन की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ. क्यू आपका चार्ज होगा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट. ये इतना हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. ये वैल्यू आपकी इतनी है. तो दिस वुड बी द फोर्स, आपका इतना फोर्स होना चाहिए. ठीक है. अब ऑप्शंस में देखिए, इस फॉर्म पे आपका आंसर नहीं दिया है. ऑप्शन में देखिए आपको कैपेसिटेंस डिफाइन कर रखा है सी, इसके इक्वल आपका. और प्लेट सेपरेशन डी दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको वी दे रखा है. ठीक है. तो सी को तो देखिए मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन ए बाई डी के टर्म में लिख सकता हूँ. ठीक है. और पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन कर रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्यू किसके इक्वल होता है आपका, सी इंटू वी के इक्वल होता है. ठीक है. तो यहाँ पर मैं देखिए मैं पुट कर लेता हूँ, क्यू को सी इंटू वी कर लूंगा तो हो जाएगा आपका सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इतना आ गया. अब यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू बच्चों में यहाँ से सी इंटू डी लिख सकता हूँ. तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रिप्लेस कर लेता हूँ किसी सी इंटू डी से. तो बच्चों फोर्स देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट. इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सी इंटू डी. ठीक है. तो सी से बच्चों देखिए एक और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी ऊपर वाली, पर आपका बच गया आपका सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डी. ठीक है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एंड दिस विल बी द आंसर. कितना हो जाएगा, सी वी स्क्वायर बाई 2 डी के इक्वल. तो देखिए बच्चों, इसको अगर मैच करो तो किससे मैच कर रहा है आपका, ए ऑप्शन से. सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है. तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.